हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बहुत तेजी से जो प्रशांत भूषण की कंटेम्प्ट केस को टेकअप किया गया और फिर फैसला दिया गया, आज उस पे कर्टेन्स हो गया और फाइनली जस्टिस अरुण मिश्रा लेड बेंच ने, आपको मालूम है कि कल जस्टिस मिश्रा रिटायर हो रहे हैं, अपना सेंटेंस प्रोनाउंस कर दिया है और प्रशांत भूषण के ऊपर ₹1 का फाइन लगाया है। अगर वो फाइन देने से इनकार करें तो 3 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी उन्हें जेल जाना होगा 3 महीने के लिए, और उनकी प्रैक्टिस पर बैन लगा रहेगा 3 साल तक। अब जाहिर है कि मैं इस पे जो लॉ है वो आपको बताऊंगा, लेकिन कॉमन सेंस भी ये कहता है कि जब आप अल्टरनेटिव पनिशमेंट दे रहे हैं तो दोनों पनिशमेंट एक से नजर आने चाहिए। एक तरफ इतना कम, ऑलमोस्ट मिनिमम, कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि ट्वीट करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन पे 25 पैसे ही मिलते हैं, तो 2 ट्वीट के यहाँ 50 पैसे, ये ज्यादा हो गए। मैं उस मजाक में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक तरफ ₹1 और ₹1 आप ना दें तो 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट, ये बहुत ज्यादा है। और इससे भी ज्यादा 3 साल तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब कोर्ट के सामने बहस हो चुकी है कि प्रशांत भूषण जो केसेस टेकअप करते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के होते हैं, वो प्रो बोनो होते हैं, फीस नहीं ली जाती है। कोर्ट को बताया गया है कितने बड़े बड़े केसेस जिससे हमारा लीगल सिस्टम इंप्रूव हुआ है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई है, वो उन्होंने लड़े हैं। तो 3 साल तक वो अपीयर नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हम देश की जनता को डिप्राइव कर रहे हैं कि वो कॉजेस जो जनता के हैं, जिनको लेके प्रशांत भूषण कोर्ट में जाते हैं, कि वो नहीं जा सकते। इसलिए मुझे सबसे पहला मेरा रिएक्शन ये है कि जो अल्टरनेटिव बताया जा रहा है ₹1 ना देने का, वो डिस्प्रोपोर्शनेट है मेन पनिशमेंट से। दूसरी चीज, जस्टिस काटजू ने कहा अपने ट्वीट में कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। भाई, इतना कहा जा रहा था कि जुडिशरी की इतनी अवमानना हो गई तो फिर ₹1 की सजा जो है ये तो बहुत कम है। किसी ने कहा कि साहब जस्टिस कर्णन को 6 महीने की सजा दी गई थी। मुझे ये लगता है कि ये बात अच्छी हुई कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने हियरिंग के दौरान कहा था कि वो सजा इसलिए देना चाहते हैं ताकि उसका डेटरेंट इफेक्ट हो। ये बात कि एक को सजा देने से दूसरे लोग डर जाते हैं, ये थ्योरी कहीं साबित नहीं हुई। तो अब जब ये ₹1 की सजा दी गई है तो ये अच्छी बात है कि जस्टिस मिश्रा ने डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट को नहीं माना। लेकिन अगर वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी को मानते और सिर्फ सेंसर या एडमॉनिश करते जैसा अटॉर्नी जनरल ने कहा था तो और बेहतर होता। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रशांत भूषण ने ये कहा था कि वो माफी नहीं मांगेंगे और जो भी सजा उन्हें दी जाएगी वो उनको कबूल है। तो अब उनको ये सजा कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने सजा कबूल नहीं की और 3 साल के लिए वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो ये एक कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से हो वो अलग बात है, लेकिन देश के गरीबों का, देश के डिप्राइव्ड लोगों का, जिनके कॉजेज वो लेके कोर्ट में जाते हैं, ये उनको सजा देने के बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा था वो सजा एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें सजा एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि वो सजा को एक्सेप्ट ना करें, वो मेरे ख्याल से सही नहीं कह रहे हैं। लेकिन भाई, फाइनल चॉइस तो खुद प्रशांत भूषण की होगी। वो मेरे ख्याल से जब इस पे चॉइस करेंगे तो उनका जेल में जाना या उनकी प्रैक्टिस में 3 साल ना करना, उसका क्या वाइडर रेमिफिकेशन और इम्प्लीकेशन और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उन्हें वो जरूर माइंड में रखें। मैं जरा सा इसमें आपको लॉ बता दूं कि जब सजा दी जाती है तो सेंटेंसिंग की स्टेज पर एक क्रिमिनल कोर्ट 2 फैक्टर्स देखती है, एग्रावेटिंग फैक्टर्स, मिटिगेटिंग फैक्टर्स। एग्रावेटिंग फैक्टर्स सजा को बढ़ाते हैं, मिटिगेटिंग फैक्टर्स सजा को कम करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सजा जो है वो क्या है सेक्शन 12 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की।
सजा है कि आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज और विद बोथ। यानी 3 ऑप्शंस सेक्शन 12 जज को देता है कि या तो आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट देंगे जो मैक्सिमम 6 months हो सकता है। अब ये देखिए, ये इंडियन पिनल कोड की ड्राफ्टिंग की तारीफ है कि मैक्सिमम पनिशमेंट देते हैं ताकि जज को डिस्क्रिशन मिल जाए कि उस मैक्सिमम में से कोई भी सजा ले ले। 6 महीने तक का कोई भी, वो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने कर सकता है। इसका भी एक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ में कि आमतौर से मिटिगेटिंग और एग्रावेटिंग फैक्टर देखते हुए जजेस मिड पॉइंट पनिशमेंट लेते हैं। और मिड पॉइंट पनिशमेंट जो है पूरा एक टैरिफ सिस्टम, उस पर बहुत सेंटेंसिंग जो है उसमें पढ़ाया जाता है। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि इंडियन बार काउंसिल ने सेंटेंसिंग को एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं बनाया है और हमारे यहां सेंटेंसिंग पर रिसर्चेस भी बहुत कम हुई है। तो या तो फाइन लगाएंगे 2000 रुपए तक का, या इंप्रिजनमेंट 6 महीने का कोई भी ले सकते हैं, या दोनों। इस केस में जजेस ने फाइन लगाना बेहतर समझा 1 रुपए का। और अगर फाइन पे ना करें तब जो सजा दी जा रही है कि साहब 3 महीने का इंप्रिजनमेंट और 3 साल का उनका प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, वो मैं समझता हूं कंट्रोवर्सी का बाइस बनेगा। अब इसमें अगर गांधी जी वाली बात ली जाए तो शायद और बेहतर होता कि बेंच खुद ही पे भी कर देती 1 रुपी का फाइन, क्योंकि हो सकता है कि प्रशांत भूषण 1 रुपी फाइन को भी मना करें। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होने वाली है, उसको सुनना पड़ेगा। इन एनी केस उनके पास रिव्यू में जाने का मौका है और वो रिव्यू में जाएंगे। ये 15 सितंबर तक की डेट क्यों आ गई समझ में नहीं आया, क्योंकि बेंच ने प्रॉमिस किया था कि हम जो भी पनिशमेंट देंगे उसको अबेयंस में रखेंगे जब तक आपका रिव्यू जो है वो नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि अब ये पूरा 1 महीना ही टाइम होता है रिव्यू का, इसलिए रिव्यू फाइल तक करने का उन्होंने टाइम दिया। बेहतर होता कि रिव्यू पे डिसीजन आने तक का टाइम मिलना चाहिए था। अब जरा सा इस बारे में ये भी समझ लें कि ये पनिशमेंट देने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये बता रही है कि कोर्ट और जजेस के बारे में लूज कमेंट्स बॉर्डरिंग क्रिटिसिज्म ऑफ जजेस एंड कोर्ट्स ना किया जाए। जो यहां सजा दी जा रही है वो दी जा रही है क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए, जो सेक्शन 2 क्लॉज सी सब क्लॉज 1 में है, स्कैंडलाइजिंग एनी कोर्ट। और इसमें यह कहा जा रहा है कि एनीवन हु स्कैंडलाइजेज और टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर्स और टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। अब वो चाहे कोई भी आदमी हो, वसुधन का केस था, आईएएस ऑफिसर इन्वॉल्व थे, कोर्ट ने कहा इससे कोई मतलब नहीं। तो चाहे वो यहां प्रशांत भूषण हो या कोई और हो, वो मतलब नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ में हर एक को सजा होती है, लेकिन वकीलों पर जब सजा दी जाती है तो उसके बारे में कुछ कोर्ट की अलग तरह की गाइडलाइंस और जजमेंट्स आते रहे। और ऑफ कोर्स फेयर क्रिटिसिज्म जो है वो कंटेम्प्ट नहीं है अगर बोनाफाइड इंटेंशन से किया गया है। फिर सेक्शन 14 में यह बात हुई कि अगर कोर्ट के अंदर ही कंटेम्प्ट हो गई तो फिर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो उसी वक्त डिटेन कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो है वो वहां पे रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रशांत भूषण के केस में सेक्शन 13 इन्वॉल्व था और कोर्ट ने, ये लग रहा है कि कोर्ट एक रास्ता चाह रही थी, इसीलिए बार बार अपॉलॉजी की बात कर रही थी। और फिर सबसे कम पनिशमेंट दे के भी कोर्ट ने जो है एक मैसेज देने की कोशिश की कि ठीक है आप इस तरह का ना बोला करें, लेकिन हम क्रिटिसिज्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि बड़ा क्रिटिसिज्म कोर्ट का हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि एक रास्ता कोर्ट के पास सेक्शन 13 को भी इन्वोक करने का था, जो कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो कोर्ट शैल इंपोज अ सेंटेंस अंडर दिस एक्ट, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, for a contempt of court unless it is satisfied that contempt is of such a nature that it substantially interferes, underline कर लीजिए, substantially interferes or tends to substantially interfere with the due course of justice। मुझे लगता है कि ये जो 2 ट्वीट हैं, इन ट्वीट से
सब्सटेंशियली इंटरफेयर्स और टेंड्स टू सब्सटेंशियली इंटरफेयर का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता, जबकि कोर्ट ने शायद ये मान लिया कि रिक्वायरमेंट पूरा होता है और इसीलिए सजा दी। मेरे ख्याल से ये केस एक टेक्निकल कंटेम्प्ट का था और सैन्याल कमेटी ने भी कहा था कि टेक्निकल कंटेम्प्ट में सजा नहीं देनी चाहिए। एक बात और सोच लें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो क्राइम है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्राइम है, उसमें मेंस रिया, गिल्टी माइंड, गिल्टी नॉलेज नहीं देखी जाती। लेकिन जब आप सजा दे रहे हैं, सेंटेंस पास कर रहे हैं, तो एब्सेंस ऑफ मेंस रिया एक बहुत बड़ा मिटिगेटिंग फैक्टर होना चाहिए जिसको माइंड में रखना चाहिए। और क्योंकि 1 रुपए की सजा दी गई है, इसका मतलब कोर्ट ने इंप्लाइडली, इनडायरेक्टली ये मान लिया है कि यहां पर मेंस रिया प्रशांत भूषण का नहीं था। अब एक चीज और भी हमें माइंड में रखनी चाहिए कि अक्सर ये बात होती रही है कि क्या कोर्ट वकीलों का प्रैक्टिस करने का राइट सस्पेंड कर सकती है। अभी मैंने आपको पढ़ दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में सिर्फ 6 महीने की सजा और 2 साल का फाइन या दोनों है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि वकील अगर कंटेम्प्ट करे तो उसका प्रैक्टिस का राइट कर्टेल किया जा सकता है। लेकिन एक्स कैप्टन उप्पल के केस में 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राइट टू अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें सस्पेंड कर सकते हैं। आर के आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट के केस में भी ये कहा कि कोर्ट जो है वो ये काम कर सकती है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि जो डिसिप्लिन करने की अथॉरिटी है वकीलों को, वो कोर्ट नहीं है, वो स्टेट बार काउंसिल है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो ऐसे मामलात में जहां पे वकीलों को आपको डिसिप्लिन करना है तो उनका राइट टू प्रैक्टिस कर्टेल नहीं किया जाना चाहिए। और ये खुद सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 में, जिसमें ये बात कही गई थी। तो थोड़ा कहीं पे एक ग्रे एरिया है इस मामले में, लेकिन बाई एंड लार्ज इस पूरी कंट्रोवर्सी से एक सबक ये मिलता है कि इंडिया की जुडिशरी की इमेज ये समझना कि किसी 1 या 2 ट्वीट से लोगों की नजर में गिरने वाली है, ये बहुत एक एग्जैगरेटेड वर्जन होगा, क्योंकि भारत के नागरिकों का अपनी सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास है और वो ये समझते हैं कि हमें न्याय इनसे ही मिलेगा। इसीलिए अभी भी लोग जब झगड़ा होता है तो कहते हैं तुम्हें अदालत में देखेंगे। लेकिन अदालत की इज्जत कायम रहे, इसके लिए जजेस को और अदालतों को अपना क्रिटिसिज्म जो है वो टॉलरेट करना चाहिए। और जजेस को, जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था, ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। इस केस में कहीं ना कहीं ये लगता है कि जजेस कुछ ओवर सेंसिटिव हो गए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।